नमस्कार दोस्तों, अंकुश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आप सभी को सामान्य अध्ययन में खेल से संबंधित प्रश्नों की जानकारी दी जाएगी। आइए लेकर चलते हैं आपको राष्ट्रीय खेल की तरफ, जो विभिन्न देशों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आइए चलिए, राष्ट्रीय खेल में हम आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ चुनिंदा देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में जानकारी देंगे। आइए देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो देखिए, ट्रिक है आइसलैंड का क्रिकेट है। आइसलैंड का क्रिकेट है। आइसलैंड का क्रिकेट है भार पाक की हॉकी। आइसलैंड का क्रिकेट है भार पाक की हॉकी। भार पाक की हॉकी। आइसलैंड का क्रिकेट है भार पाक की हॉकी। फ्रांस फुटो जापा जूडो भूटो तीरंदाजी। फ्रांस फुटो जापा जूडो भूटो तीरंदाजी। देखिए क्या लिखा, आइसलैंड का क्रिकेट है भार पाक की हॉकी। फ्रांस फुटो जापा जूडो भूटो तीरंदाजी। ठीक है, आइए पहले हम इसी पंक्ति का विवरण जान लेते हैं। आज से हो गया ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और लैंड से हो गया इंग्लैंड। क्या हो गया? लैंड से हो गया इंग्लैंड। और इनका जो राष्ट्रीय खेल है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, वो क्या है? तो आप बता देंगे क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट है। ठीक है, आगे आता है भार पाक की हॉकी। भार पाक की हॉकी का अर्थ क्या है? भार माने भारत। भार से भारत हो गया। पाक से क्या हो गया? पाकिस्तान। पाक से क्या हो गया? तो आप बता देंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान हो गया। तो भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। क्या है? हॉकी। ठीक है मित्रों, आगे लिखा है फ्रांस फुटो। फ्रांस फुटो, तो फ्रांस से फ्रांस हो गया। फ्रांस से क्या हो गया? फ्रांस हो गया। और फुटो से हो गया फुटबॉल। तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो आप बता देंगे फुटबॉल है। फ्रांस फुटो। जापा जूडो। जापान क्या क्या है? तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो जूडो कराटे। क्या है? जूडो है। ठीक। और भूटो तीरंदाजी। भूटो से हो गया भूटान। क्या हो गया? भूटान हो गया मित्र। और तीरंदाजी, तीरंदाजी यहाँ का खेल है। क्या है? तीरंदाजी खेल कहाँ का है? तो आप बता देंगे भूटान का है। तो इसको हम बना लेते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 बना लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और ट्रिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 2 देखिए क्या है। आइसलैंड का क्रिकेट है भार पाक की हॉकी। फ्रांस फुटो जापा जूडो भूटो तीरंदाजी। कना देखिए ट्रिक आती है आपकी, रिका बेस अप बुजा कसी। 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 कना कना आइसरू कना आइसरू बिंडी। कना आइसरू कना आइस कना आइस रू बेंडी।
कना आइसरू बेंडी। इरा की कुश्ती सीने वाली, ईरान कुश्ती, ईरान कुश्ती, ईरान कुश्ती सीने वाली, ईरान की कुश्ती सीने वाली, सीने वाली, ईरान की कुश्ती सीने वाली बंगला खेल कबड्डी। ईरान की कुश्ती सीने वाली, आगे बढ़ जाते हैं और यहां लिख देते हैं बंगला खेले कबड्डी। बांग्ला खेले कबड्डी, बंगला खेले कबड्डी। चीन खेले टीन, चीन खेले टीन, चीन खेले टेन। देखिए रिका से हो गया अमेरिका, इसका विश्लेषण जानते हैं। रिका से क्या हो गया? अमेरिका हो गया मित्र। और अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेस से हो गया बेसबॉल। क्या हो गया? बेस से। तो आप बता देंगे बेस से हो गया बेसबॉल। तो बेसबॉल खेल है कहां का? अमेरिका का है। अब से क्या हो गया? अब से आप बता देंगे अफगानिस्तान। क्या बताएंगे? अफगानिस्तान बता देंगे। और अफगानिस्तान का जो खेल है वो क्या है? तो आप बता देंगे बुजाकसी। कौन सा खेल है? तो आप बता देंगे बुजाकसी खेल होता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का खेल कौन सा है? तो आप बता देंगे बुजाकसी है। आगे बढ़ते हैं और कना से कनाडा। कना से क्या हो जाएगा? कनाडा। और कनाडा का जो खेल है राष्ट्रीय खेल वो है आइस हॉकी। आइस हॉकी है। कौन सा खेल है? तो आप बता देंगे आइस हॉकी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूस से हो गया रूस। रूस से क्या हो गया? रूस हो गया। और रूस में कौन सा खेल चलता है? तो आप बता देंगे बेंडी खेल चलता है। और रूस बेंडी खेल जो है इसी को हम कहते हैं रसियन हॉकी। क्या कहते हैं? तो आप बता देंगे रसियन हॉकी इसी को कहते हैं। रसियन हॉकी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रसियन हॉकी कहते हैं। ठीक। अब देखिए लिखा है ईरान कुश्ती। ईरान माने ईरान, ईरान माने क्या बताएंगे? ईरान बताएंगे। और ईरान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कुश्ती है। क्या है? कुश्ती है। ईरान की कुश्ती सीने वाली। तो ईरान कुश्ती हो गया। और सीने वाली माने क्या हो गया? श्री से श्रीलंका हो गया दोस्त। क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। और ने से क्या हो गया? तो श्रीलंका हो गया। और ने से हो गया साथ में इसी के श्रीलंका तथा नेपाल। श्रीलंका तथा नेपाल का जो खेल है वो क्या है? तो आप बता देंगे श्रीलंका और नेपाल का जो खेल है श्रीने वाली अर्थात वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल खेल है श्रीलंका का। अब देखिए वॉलीबॉल है। आगे आते हैं बंगला खेल कबड्डी। बंगला माने बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश जो है वो क्या करता है? वो कबड्डी खेलता है। क्या खेलता है? कबड्डी खेलता है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और चीन खेले टीन। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेनिस है। चीन का क्या खेल है? तो आप बता देंगे टेनिस है। और वो भी कौन सा टेनिस? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस है। कौन सा खेल है? तो आप बता देंगे टेबल टेनिस है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और लिखा है खिलाड़ियों की संख्या। जो खेल है उनमें कितने कितने खिलाड़ी किस खेल में होते हैं इसका विवरण आप सभी जानेंगे। ठीक है। आइए देखिए खिलाड़ियों की संख्या के लिए भी अपनी एक ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है?
यदि आप सभी को ट्रिक याद हो जाती है तो आप ये समझिए कि कोई भी पोर्शन हो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। वन लाइनर तो आपका नीचे विवरण दिया ही जाता है, वो आपका वन लाइनर है। तो इसलिए आप ट्रिक को पकड़ने का प्रयास करें तो आपका ये समझिए कि जो पीसीएस में ट्रिक पर ही प्रश्न बनाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपकी पीसीएस तक की तैयारी हो सकती है अगर आप ट्रिक को पकड़ते हैं। इसलिए आप ट्रिक को पकड़ने का प्रयास अवश्य करें। वैसे तो आपका वन लाइनर तो आपका मिलेगा ही। खिलाड़ियों की संख्या देखिए, ट्रिक क्या है, पोलो बास्केट वाली वा कब, पोलो बास्केट वाली वा कब, वेश है खो खो, पोलो बास्केट वाली वा कब, वेश है खो खो फू हाकी, खो खो फू हा की, वेश है खो खो फू हाकी। देखिए इसका मतलब क्या है, पोलो बास्केट वाली वा कब, वेश है खो खो फू हाकी। यहां देखिए पोलो का यहां पर एक नंबर देना है आपको, क्या, 456 777 99 1111, 456 777 99 ठीक है, इतना याद रखना है, 456 777 99 पोलो बास्केट वाली वा का बेस है खो खो फू हाकी, 456 777 99 पोलो में खिलाड़ियों की संख्या, इधर आपका खेल है और इधर है खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों की संख्या देखिए भाई, खेल कौन सा है, तो आप देखेंगे पोलो है। तो जो पोलो खेल है हमारा, उसमें खिलाड़ी कितने होंगे, पोलो के नीचे वाला अंक उठा लीजिए, 4 होंगे मित्र। बास्केटबॉल होता है, उसमें कितने खिलाड़ी होंगे, तो आप कहेंगे 5 होते हैं। वॉलीबॉल के नीचे कितना अंक लिखा है, तो आप देख रहे हैं वॉलीबॉल के नीचे अंक लिखा है कितना, 6, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। वह से आया वाटर पोलो, और अपने आंसर के लिए मुंह तो खोलो। वाटर पोलो के लिए आंसर कितना होगा, तो आप बता देंगे 7 होगा। और यहां लिखा है कब से हो गया कबड्डी, कब से क्या हो गया, कबड्डी हो गया। और कबड्डी कौन खेलता है, बताइए, कबड्डी कहाँ का खेल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये हो गया आपका कबड्डी, और इसमें कितने खिलाड़ी होंगे, तो आप बता देंगे 7 होंगे। और वेश है, वेश का मतलब क्या, बेसबॉल जो है, बेसबॉल कहाँ का खेल है, तो आप बताएंगे अमेरिका का है। और इसमें 9 खिलाड़ी होंगे, कितने होंगे, 9 खिलाड़ी। और फिर इसके बाद लिखा है खो खो, जो खो खो खेल है, तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बता देंगे एक टीम में 9 खिलाड़ी। आगे देखिए, खेल और कौन, खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों की संख्या देखिए, खो खो की कहानी हो चुकी है। अब आता है आपका फू से फुटबॉल भैया, फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो आप बताएंगे फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, फ्रांस का फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है। और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है एक टीम में, तो आप बता देंगे 9 होती है। हॉकी, हॉकी भैया, हॉकी में कितना, नहीं फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, सॉरी, तो 11 होता है। कितना होता है, 11। और हा से हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है, यहाँ भी 11 होता है। और की से क्रिकेट है, और क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होगा, तो आप बता देंगे 11 खिलाड़ी होता है। कितना होता है, 11 खिलाड़ी होता है। एक बार देखिए,
पोलो, बास्केट, वॉली, वा का बेस है खो खो, खो हॉकी। ठीक है, तो खेल और खिलाड़ियों की संख्या 456, 777, 99, 1111। तो देखिए 456 पोलो, पोलो का 4 हो गया, बास्केटबॉल का 5 हो गया, वॉलीबॉल का 6 हो गया, वाटर पोलो का 7 हो गया मित्र। कितना हो गया? 7 हो गया। कब से हो गया? कबड्डी, और कबड्डी में 7 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है, खो खो में 9 खिलाड़ी होता है, और फू हॉकी से फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट 11 11 11। ऐसा आपने इसको मारा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट ट्रिक आती है आपकी। ट्रिक है 3 बेडों पर टैब है। 3 बेडों पर टैब हैं। कितने टैब हैं भाई? 1 या 2। 3 बेडों पर टैब हैं, 1 या 2। 3 से हो गया टेनिस, तो टेनिस का कौन सा अर्थ है लेंगे यहां पर? तो लाल टेनिस लेंगे, लाल टेनिस। और लाल टेनिस, 3 से टेनिस हो गया और लाल टेनिस लेंगे, और इसमें खिलाड़ियों की जो संख्या होगी वो 1 या 2 होगी। बैट से हो गया बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होंगे? तो आप बता देंगे। बैडमिंटन में भी हमारे कितने खिलाड़ी होंगे? 1 या 2 खिलाड़ी होंगे। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होंगे? 1 या 2 खिलाड़ी होंगे। और पर टैब है, टैब से टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस में भी कितने खिलाड़ी होंगे मित्र? तो आप बता देंगे 1 या 2 खिलाड़ी होंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित ट्रिक। ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से आपके सामने खिलाड़ी आ गए। अभी देखिए, आप याद रखिए रग्बी फुटबॉल, नोट में याद रखिए। कौन सा याद रखना है? रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? तो आप कहेंगे रग्बी फुटबॉल में होता है 15 खिलाड़ी। कितना? 15 खिलाड़ी होता है। और एक याद रखिए जिम्नास्टिक। कौन सा? जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में कितना खिलाड़ी होता है दोस्त? तो जिम्नास्टिक में होता है 8 खिलाड़ी। कितना होता है? 8 खिलाड़ी होता है। एक और याद रखिए स्नूकर, स्नू स्नूकर में कितना खिलाड़ी होता है? तो आप याद रखिए 1 खिलाड़ी होता है। स्नूकर में कितना खिलाड़ी होता है? तो 1 खिलाड़ी होता है। ये आपके खेलों से संबंधित ट्रिक के साथ में खिलाड़ियों की संख्या को मैंने यहां तक प्रस्तुत किया। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं।
मैं कुछ गड़बड़ कर गई। देखिए जूडो कराटे हो गया, मैट कराटे, ताई केंड और ताई कांडो। ताई कांडो, जूडो कराटे हो गया और ताई कांडो हो गया, ये कहां पर होगा? तो ये मैट पर होते हैं। कहां पर होते हैं? तो आप बता देंगे मैट पर, मैट पर होते हैं। आगे बाउल एली टेबल बोर्ड, बाउल एली टेबल बोर्ड यानी कि बाउलिंग कहां पर होता है? बाउलिंग होता है। इसका जो परिसर है एली, एली परिसर है। कौन सा परिसर है? तो एली परिसर है। बाउल एली, टेबल बोर्ड जो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस, जो टेबल टेनिस है इसका परिसर क्या है दोस्तों? तो आप बता देंगे बोर्ड परिसर होता है। क्या होता है? बोर्ड परिसर होता है। टेबल बोर्ड है। बेसबा डायम, जो बेसबॉल का परिसर है किसका? तो आप बताएंगे बेसबॉल का परिसर क्या है? तो आप बता देंगे बेसबॉल का परिसर जो है वो डायमंड है। क्या है? डायमंड है। बेसबॉल का परिसर क्या है? तो डायमंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बैठने कोर्ट, बैठने कोर्ट, तो देखिए यहां पर कितने बैठने कोर्ट? तो यहां पर हो गया आपका बैडमिंटन, बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन हो गया, कौन सा हो गया? बैडमिंटन हो गया, और टेनिस हो गया, और नेटबॉल हो गया। बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, समझ रहे हैं आप, और ने से हो गया नेटबॉल, नेटबॉल। और इसके लिए किस परिसर का हम प्रयोग करते हैं? तो आप बताएंगे कि कोर्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रैक एथले, एथलेटिक के लिए, किसके लिए? एथलेटिक्स जो गेम होते हैं उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे ट्रैक का प्रयोग किया जाता है। किसका? ट्रैक, ट्रैक बनाए जाते हैं एथलेटिक्स के लिए, ट्रैक का प्रयोग किया जाता है। और देखिए क्या लिखा है, ट्रैक एथले बोलेड सैक, बोलेड सैक का अर्थ क्या है? तो सैक का मतलब है साइकिलिंग, ट्रैक साइकिलिंग। ठीक है, तो इसका हो गया साइकिलिंग जो होता है, क्या होता है? साइकिलिंग। ये जो साइकिलिंग होती है इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे बोलेड सैक है। तो बोलेड का मतलब होगा बेलोड्रम, बेलोड्रम क्या हो गया? बेलो ड्रम, बेलोड्रम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? साइकिलिंग के लिए बेलोड्रम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कोर्स गोल्फे, कोर्स गोल्फे अर्थात गोल्फ जो खेल होता है उसमें जो परिसर होता है गोल्फ का वो क्या होता है? तो आप बता देंगे गोल्फ का परिसर कोर्स होता है। क्या होता है? कोर्स होता है। ठीक है, गोल्फ का परिसर क्या होता है? तो कोर्स होता है। अब आते आगे बढ़ते हैं। क्रिक रंग पैच, क्रिक रंग पैच का मतलब क्या है? तो आप बताएंगे क्रिक माने हो गया क्रिकेट, क्रिक का मतलब क्या हो गया? क्रिकेट हो गया, और रंग से हो गया रग्बी फुटबॉल। क्रिकेट हो गया, और क्या हो गया? रग्बी फुटबॉल हो गया दोस्तों, रग्बी फुटबॉल हो गया, ध्यान रखिए, रग्बी फुटबॉल हो गया। ये जो है पैच से हो गया पिच, क्रिकेट कहां पर होता है? पिच पर होता है, सभी जानते हैं आप सब। क्रिकेट कहां पर होता है? तो पिच पर होता है। ठीक है, कर्लिंग आइस हॉकी रिंक, कर्लिंग आइस हॉकी रिंक, तो कर्लिंग खेल एक है, कर्लिंग आइस हॉकी, कर्लिंग आइस हॉकी, आइस हॉकी जो खेल है दोस्तों ये कहां का खेल है? तो ये कहां पर, इसका परिसर कौन सा है? तो आप बता देंगे इसका परिसर रिंक है। कितना है? रिंक है। बस थोड़ा सा और समय लग रहा है। ठीक है, आपकी क्लास बहुत जल्द पूर्ण होने वाली। रिंक कोर्ट डी खो खो स्क्वायर हैंड, कोर्ट डी खो खो स्क्वायर हैंड। देखिए डी खो खो लिखा है, क्या लिखा है? डी से हो गया कबड्डी, डी से क्या हो गया दोस्तों? तो आप बताएंगे कबड्डी हो गया, डी से क्या हो गया? तो कबड्डी हो गया। और फिर खो खो हो गया, कबड्डी के बाद क्या हो गया? खो खो, तो कबड्डी के बाद खो खो हो गया। स्क्वायर, स्क्वायर से हो गया, क्या हो गया? स्क्वायर से, देखिए स्क्वायर से हो गया स्क्वैश, स्क्वैश हो गया, क्या हो गया? स्क्वैश हो गया। और स्क्वैश के बाद क्या हो गया? हैंडबॉल हो गया, स्क्वायर हैंड, हैंड से हैंडबॉल,
हैंड से क्या हो गया, हैंडबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया। तो हैंडबॉल अब ये कहां पर होगा, तो आप बता देंगे। इसका जो परिसर है मित्रों वो कोर्ट है। क्या है, कोर्ट है। ठीक है, ये थी हमारी राष्ट्रीय खेल, खेल से संबंधित खिलाड़ी और उनके परिसर की क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।